अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद ईच के इन टुडेज एपिसोड। आज का हमारा जो सेशन है वो एक फॉलो अप सेशन है और इसका टॉपिक है इंक्लूजन बियॉन्ड वर्ड्स, सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल्स जर्नी। हमने ईयर बैक एक सेशन किया था जिसमें हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी कि सिविलाइजेशंस का क्या इरादा है और क्या प्लान्स हैं इंक्लूजन को लेके। वो सेशन जो था उसका लिंक जो है आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दिया जाएगा। इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड वो देख सकता है। आज हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोग्रेस है इस सारे अरसे में इंक्लूजन को लेके। वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली अगर आप कराची से हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर लोगों तक, पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। लेट्स मूव टू आवर सेशन जी। मैं इस सेशन में भी लास्ट ईयर की तरह ज्वाइन किया है अली खुर्शीद मुस्तफ़ा साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल के। थैंक यू वेरी मच अली खुर्शीद साहब कि आपने इस सेशन के लिए दोबारा वक्त निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। Thank you, Mayur साहब. Thank you for following up on what we are doing. काम तो होता रहता है. काम तो इंशाल्लाह करते रहेंगे विदाउट एनी डिमांड फॉर एनी काइंड ऑफ रिकग्निशन. पर जब हम्म। आप लोग आके वापस आके पूछते हैं तो थोड़ा सा खून बढ़ता है. हम्म। वजह से और ज्यादा हिम्मत पैदा होती है. सो थैंक यू. ऑल्सो टाइमली आई थिंक दिस फॉलो अप बिकॉज हमने कुछ वादे कर दिए थे. हम्म। वादे निभाने का एक उसूल ये है कि वादा करो नहीं, हत्तुल मखदूम. बड़ा दिख दाख के करो. हम्म। तो हाजिर हैं. मेरे ख्याल में अगर आप पूछें कि क्या हुआ है, हम्म। क्या वादा था और उसके बाद क्या किया गया है. हाँ, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने हमें बताया लास्ट ईयर कि आपका इरादा है और प्लान्स हैं कि आप इंटीग्रेटेड सिस्टम को मूव करते हुए इंक्लूजन की तरफ जाएं और फिर उसको में प्रोग्रेस करते जाएं। तो हम यही पूछना चाहेंगे कि क्या टेंजिबल चेंजेस हो चुकी हैं इस एक साल से थोड़े ज़्यादा अरसे में। उसके बारे में अगर आप थोड़ी रोशनी डालें तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। जी certainly. So I think we spoke in the winter of 2025. और उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि हम वी हैव बीन एन इंटीग्रेटेड स्कूल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसके बाद हमने एक से ज़्यादा दफ़ा कोशिश की थी कि इंटीग्रेशन से हम इंक्लूजन की तरफ जाएं. दिस इज़ अ बिग स्टेप. हम्म। इंटीग्रेटेड आप कर सकते हैं रिलेटिवली इजीली. उसमें एक सिर्फ हम्म। प्रॉब्लम होता है. मैं इंटीग्रेटेड वैसे बता दूं कि होता ये कि आप एक और जो कि प्रेवलेंट है हम्म। पाकिस्तान, कि आप एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है. आप पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई या तो आप उसके लिए एक रिसोर्स टीचर रिक्रूट कर लें या हम टीचर देते हैं. और फिर वो बच्चा अपनी रिसोर्स टीचर के साथ आके क्लासरूम में बैठ जाता है. अब वो क्लास में टीचर, लीड टीचर, जो क्लास की टीचर है, वो पढ़ा रही होती है. वो पढ़ाती है. कभी कभी वो आंखें चार भी करती है उस स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के साथ. हम्म। नहीं, ज्यादातर नहीं भी करती. हम्म। और अलबत्ता जो उस वक्त वक्त आता है होमवर्क या क्लास वर्क का, तो वो जो रिसोर्स टीचर है उसने एक रिलेटेड होमवर्क या क्लास वर्क पहले से बनाया होता है लीड टीचर के प्लानर की बेसिस पे, और वो उसके सामने कर देती है. तो वो बच्चा वो होमवर्क या क्लास वर्क भी करता है, तो उससे थोड़ी सी प्रोग्रेस भी, कोशिश होती है कि प्रोग्रेस हो जाए. ये हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं. हम्म। वी स्टार्टेड 18 years ago और 19 years ago. हम्म। जब से हम करते आ रहे थे. अलबत्ता ये इसकी इसकी इसमें कमी ये रह जाती है इस इंटीग्रेटेड सेटअप में हम्म। कि लीड टीचर जिम्मेदारी नहीं लेती. हम्म। और उसकी वजह से जो रिसोर्स टीचर है सारा बार उसके ऊपर आ जाता है. ओके। हम्म। अब रिसोर्स टीचर जो है जब वो एक्सरसाइजेज अलग से देती है, तो इन दी एंड होता ये कि इंटीग्रेटेड सेटअप में कि वो फिजिकल स्पेस तो शेयर हो जाता है. हम्म। हम्म। कहूँगा एक और बात हो जाती है, एक और बड़ी बात हो जाती है. आई आई मस्ट गिव इट सम रिस्पेक्ट कि जो बच्चे होते हैं क्लास फेलोज,
वो अपने प्री स्कूल से देखते आ रहे हैं कि ये बच्चा भी हमारे क्लास में है। तो हम्म। डाउन होता है या अदरवाइज हम तो बहुत अरसे से देख रहे हैं कि उस बच्चे को दूसरे बच्चे हाथ पकड़ के इधर उधर लिए लिए फिरते हैं। सो दे डू लुक आफ्टर हिम। सो एक टॉलरेंस आ जाती है। और पेरेंट बॉडी भी जो है वो किसी हद तक इस बात से मानूस हो जाते हैं और मुतमईन हो जाते हैं हम्म कि उनके क्लास में एक स्पेशल चाइल्ड भी है। और जो इसमें सबसे खूबसूरत बात होती है वही होती है कि कोई अगर मेल्टडाउन होता है या इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो बाकी क्लास के बच्चे दे आर ओके विद इट। दे डोंट हम्म दे डोंट रिएक्ट टू इट कि कोई खास चीज हो रही है। हम्म And they don't even look down upon it. It's part of, they grew up with it. हम्म So it's become a part of their lives. हम्म um, ये तो अच्छी बात हो जाती है। तो फिर वो किसी हद तक बुलिंग भी नहीं होती प्लेग्राउंड में, इसलिए कि उसके क्लास वाले उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आके हम्म शिकायत लगा देते हैं कि फल दूसरी क्लास का बच्चा आया था उसने ये किया। हम्म तो हमारा इंटीग्रेटेड सेटअप था। हम्म इसकी एक और खास बात ये होती है कि एक तो फीस दे रहे हैं हम, हम्म स्कूल फीस दे रहे हैं, और साथ साथ वो रिसोर्स टीचर के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ओके आजकल के ज़माने में मैं अपने स्कूल की एग्जांपल दूं कि अगर कोई 20,000 रुपये महीना फीस है तो साथ में वो 30,000 रुपये उस रिसोर्स टीचर की तनख्वाह भी है। बिल्कुल 50,000 रुपये हम्म कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम है। राइट तो हमने किया ये। सो दिस इज एन इंटीग्रेटेड सेटअप एंड वी राइट हैड इट फॉर द लास्ट 15-16 years। हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश की। इस मरतबा जब हमने सही की कि हमें इंक्लूजन की तरफ जाना है तो हमने ये स्पॉट किया कि भाई ये रिसोर्स टीचर जो है ना ये अंडर एम्प्लॉयड हम्म है। बोर भी हो जाती थी, टर्नओवर भी हाई रहता था, हम्म क्योंकि बोर हो जाती थी। ये उनका रेज्यूमे बन जाता था कि एक स्पेशल बच्चे को हैंडल किया हुआ है उन्होंने। तो हम्म इस वजह से इधर उधर नौकरियां भी और ज्यादा की मिल जाती थी। किसी को 5,000 की मिल गई, उधर चली गई छोड़ छोड़। हम्म या फिर बार्गेनिंग पावर बढ़ गई रिसोर्स टीचर की, तो हम्म पेरेंट को जो एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिए कि भाई वो मेरे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आप देंगे, हम्म मेरे घर में शादी भी है, वगैरह। हम्म The parents were not in a position to say no हम्म or to accommodate. So the bill will increase. Now what we did was we said कि ये resource teacher तो under employed है, हम्म so we don't need a 1:1 ratio. ओके एंड हमने इधर उधर पता किया, या इधर उधर ऑब्जर्व किया। एंड विद तलखीस इन एंड शी हैड गुड एक्सपीरियंस ऑफ हाउ दीज थिंग्स आर मैनेज्ड। हम्म एंड कि भाई एक रिसोर्स टीचर 3 मुख्तलिफ क्लासेस में 3 मुख्तलिफ बच्चे हैंडल कर सकती है। ओके नाउ दिस वाज अ बिग आहा मोमेंट फॉर अस। हम्म तो मतलब ये कि ये खर्चा जो है वो 30,000 से 10,000 रह गया। हम्म तो एक काम तो ये हुआ। दूसरा हमने मैं सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल को टैकल करूंगा, वहां से ट्रेनिंग पे बाद में आऊंगा। फिर हमने अपनी लीड टीचर से बात की कि भैया हम तुम्हें पिछले 15 साल से कह रहे हैं कि तुम इन बच्चों को की जिम्मेदारी ले लो। हम्म यानी तुम ही मेल्टडाउन हो तो हैंडल कर लो। ओके रिसोर्स टीचर नहीं है तो तुम ही उसको देखो कि हम्म वो कैसा पढ़ रहा है, और तुम ही उसकी वर्कशीट्स बनाओ। उसकी प्लानिंग इस बच्चे की, तो 23 बच्चों की प्लानिंग एक तरफ, और इसे एक बच्चे की अलग से प्लानिंग एक तरफ तुम्ही ने करनी है। तुम्ही ने हम्म एग्जाम हम्म पेपर चेक करना है। हम्म और इसके हम 5,000 रुपये तुमको दे देते हैं इसके। हम्म और रिसोर्स टीचर का खर्चा 30,000 से 10,000 हो गया, हम्म और लीड टीचर को भी 5,000 रुपये दे दिए। ओके राइट उसको टीचर्स आर अंडरपेड। सही है एक्सपेंसिव फीस इतनी आती नहीं है, टीचर एंड अप गेटिंग अंडरपेड। हम्म तो उनके लिए 5,000 रुपये जो है वो मानी खेज हो गए, एंड उससे उनकी मोटिवेशन भी बढ़ गई, हम्म एहसास जिम्मेदारी भी बढ़ गया। हम्म और जब उन्होंने थोड़ी सी सही की, पहले भी हम काम कर रहे थे ट्रेनिंग के ऊपर, तो थोड़ा बहुत तो लीड टीचर को आता था। हम्म फिर उसने आगे बढ़ के उसको मोटिवेट भी किया दूसरे तरीकों से, तो जो 5,000 रुपये ये आ गए, तो हम्म वो आगे बढ़ी और उसने ये जिम्मेदारी ली, तो 15,000 रुपये ये निकल गए, बाकी रह गए 15,000 रुपये। हम्म हमने पेरेंट्स से कहा कि भाई आप 30,000 वहां दे देते थे, 30,000 रुपये आप हमें दे दीजिए। ओके और हमने 10 और 5 यूं स्पेंड किया हम्म उसमें, बाकी 15,000 रुपये बच गए, तो उससे हमने एक्सपर्ट्स रखे। एक ओके राइट हमारे
कई कई बच्चे थे, तो ये हम्म 15,000 मल्टीप्लाई हो गए 1.5 लाख और 3 लाख रुपए हो गए महीने के। तो अब हम मसलन 3 लाख रुपए हमारे पास हैं, तो उससे हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रखा, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट रखा, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रखा। ओके, और तो आपने एक पूल ऑफ प्रोफेशनल्स उससे बना लिया, राइट? तो चार, एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आ गया। तो हम्म चार हमारे पास एक्सपर्ट्स आ गए। दे डोंट कम इन 5 days a week, बट दे कम इन फ्रॉम 2 to 3 days a week। और फिर हम्म कोऑर्डिनेटर का खर्चा अपना के, तो वो ये जो पैसे हमारे पास पूल आया, उससे वी वर एबल टू कीप एक्सपर्ट्स। नाउ दीज एक्सपर्ट्स, दे दे प्रिडोमिनेंटली डोंट टीच इन द क्लासरूम, राइट। प्रिडोमिनेंटली थेरेपी नहीं कर रहे होते, करते हम्म भी हैं। अच्छा, तो दो उनके बड़े काम हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स के और टीचर के साथ मिलके एक आईईपी बनाते हैं, तो चारों एक्सपर्ट्स, यू गॉट ओके। 4 different experts गोइंग हम्म इनटू द आईईपी चाइल्ड। हम्म और दूसरा, वो फिर इन टीचर्स को सबको ट्रेन करते हैं, हम्म। इनको सपोर्ट करते हैं। जब ये टीचर्स फारिग होती हैं तो जाके इनके थेरेपी के कमरों में बैठ जाती हैं, थेरेपीज इन टीचर्स के सामने होती हैं। ओके। हम्म। सो देर इज, तो मैंने फाइनेंशियल मॉडल तो आपको बता दिया कि ये इस तरीके से वी वर एबल टू जनरेट अ पूल दैट वी स्पेंट ऑन दीज हम्म एक्सपर्ट। अब मैं उसके जो मोटिवेशनल साइड है उसके ऊपर आता हूँ। हम्म जब टीचर्स ने थ्योरी तो देखी हुई थी, उनको पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रेजेंट हो रही हैं, इधर उधर से ट्रेनर आ रहे हैं, शहर में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग अवेलेबल है, हम्म कुछ कोऑर्डिनेटर भी ट्रेनिंग करा रही हैं, हम्म साथ साथ जो कोचिंग हुई उनकी, हम्म। तो वो कोचिंग थेरेपी रूम्स में 1:1, एक बच्चा, एक थेरेपिस्ट और एक टीचर बैठी हुई। ओके। सो वो एक कोचिंग उनकी मुस्तकिल हो रही है, ऑनगोइंग, हम्म उसी का बच्चा बैठा हुआ है और उसी हम्म बच्चे को वो थेरेपिस्ट ट्रेन कर रही है, हम्म थेरेपी। सो टीचर्स का एक्सपर्टीज, इट स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप। हम्म हम्म इसके अलावा हमें सपोर्ट मिली, मैं ऑर्गेनाइजेशंस के बाद बाद में आऊँगा, लेकिन हमें सपोर्ट भी मिल गई 2-3 हम्म। ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो उनकी ट्रेनिंग हो गई। तो वो ट्रेनिंग हुई, और इस अभी दिसंबर में नाउ पीडीपी ने ट्रेनर्स भेजे थे अपने। ओके। तो दिसंबर की हॉलीडेज छोटी होती हैं, हम्म तो उसमें से 6 दिन या 5 दिन टीचर्स की ट्रेनिंग थी, वो हमने अप्रूव कर दी। तो किस्सा हम्म। ये है कि हमें ये बाद में पता चला कि ये ट्रेनिंग जो थी वो 9 to 1 नहीं थी, या 9 to 2 नहीं थी, ये 9 to 4 थी। अच्छा। और सही सही। जो, but that is not the school day, you see. ओके ओके ओके। Remember that the teacher's household is used to the teacher coming back to serve lunch. हम्म। हस्बैंड है या नहीं है, बच्चे तो हैं अपने, हम्म वही टीचर लंच पे अवेलेबल नहीं है अपने घर पे, नाइन हम्म टू फोर एंड सच वाज द मोटिवेशन लेवल दैट फॉर 5 or 6 days हम्म टीचर्स वर देयर। हम अपनी छुट्टी मना रहे थे और ये हम्म ट्रेनिंग कर रही थी। सो दैट वाज द मोटिवेशन लेवल कि हम्म ट्रेनिंग ली, उन्होंने सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए। सो देयर हैज बिन, मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 15 days ऑफ ट्रेनिंग, चाहे वो 9 to 2 हो या वो 9 to 4 हो, पिछले साल टीचर्स ने ली है। राइट। पहले भी हुए थे, ये साल भी ट्रेनिंग की उन्होंने। हम्म। So because of this training and this motivation and this incentive, हम्म uh, uh, थोड़ा बहुत हम भी कुछ फिक्रे कस देते थे जाके सबके सामने। सो नतीजा ये हुआ कि उनके मोटिवेशन लेवल वो हो गया, और उनकी एक्सपर्टीज जो है वो भी डेवलप होनी शुरू फ्रेश हो भी गई। हुई, बिल्ड भी हुई, हम्म और प्रैक्टिस भी हुई। तो वो द लीड टीचर स्टार्टेड टेकिंग, एंड दिस इज एब्सोल्युटली की। In हम्म का मतलब है that the lead teacher is motivated and trained to be able to handle these children. And हम्म। so these lead teachers, they do look after these children on their own. There's no resource teacher in the room. अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप क्या इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से प्रोफेशनल्स आपके पास आते भी होंगे, डिफरेंट सेंटर स्कूल्स में सर्व करते हुए प्रोफेशनल्स आगे पीछे होते हैं।
अ, आप समझते हैं कि बहुत से स्कूल जो हैं वो इंक्लूजन, क्योंकि काफ़ी कैची फ्रेज है आजकल की इन्वायरमेंट में, तो उसको कैश करने में कोई हर्ज नहीं है अगर आप काम भी कर रहे हो उस तरह। तो आप समझते हैं कि जितना हम कैश करने की कोशिश करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स, कुछ भी जो भी आपको फीडबैक मिलता है, आप समझते हैं कि ऐसा होता है? पहले तो हमें ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि शायद हम उसको नेगेटिव रंग दे रहे होते हैं। तो वाकई आप समझते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स या कुछ इंस्टीट्यूट्स उसको इन अल्फाज से खेल रहे होते हैं, और आपकी कोशिश है जिस तरह आपने बताया कि टीम बिल्डिंग की, लीड टीचर्स, रिसोर्स टीचर, पूल ऑफ प्रोफेशनल्स क्रिएट किया टू सपोर्ट कमर्शियल बेनिफिट, मोटिवेशनल बेनिफिट उनको नजर आया। तो आप डिफरेंटली काम करने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो क्या ये मिसयूज हो रहा? आप मेरी कोशिश ये है कि मैं तनकीद ना करूं किसी की। हम्म। बट हमने जो चंद एक बच्चों के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट है, वेयर दे वेंट आउट टू अदर प्लेसेस, तो हम्म। द क्वालिटी ऑफ हेल्प इज वेरी वेरिएबल। मैं हम्म। हम्म। मैं इसको शायद ढके छुपे अल्फाज में कहने की राइट, कोशिश, राइट। आई अंडरस्टैंड। पर वो एक्सपर्टीज भी नहीं है। हम्म। पर हम्म। पर ऑल्सो दो चीजें एक्सपर्टीज के अलावा। हम्म। अ, एक तो ये कि ये बच्चे ज्यादा किसी एक इंस्टीट्यूशन में इतना वॉल्यूम नहीं आ पाता, बिल्कुल सही है। हम्म। वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सही है, बिल्कुल सही। दूसरी एक और बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। हम्म। हम्म। इफ यू वांट वॉल्यूम, यू नीड स्कूल्स। हम्म। ये स्टैंड अलोन अगर करना है तो फिर तो मेन स्ट्रीमिंग भी नहीं हो सकती। सही है। और एक स्कूल है जिसमें 700 बच्चे हैं या 1500 बच्चे हैं, ना दिस इज द काइंड ऑफ स्कूल जो कि आपको 20 30 40 बच्चों की, 50 बच्चों की, 75, 1500 का 5% कर लें तो 75 बच्चे, हम्म। ऐसा स्कूल हैंडल कर सकता है। 1500 बच्चों का स्कूल जो है वो 75 स्पेशल नीड्स के बच्चों को हैंडल कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गाइडलाइंस भी यही हैं। ओके। अ, अगर 75 बच्चे होंगे आपके पास, हमारे पास इस वक्त कोई 32 बच्चे हैं, हम्म। 800 के ऊपर। तो ओके। अब वी बीन एबल टू जनरेट दोज वॉल्यूम्स। हम्म। यू रिमेम्बर आपसे जब हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो हमारे पास 12 बच्चे थे। बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। हम्म। अब मैं जो हूँ वो एक्सपर्ट्स के लिए वो पूल नहीं रेज कर सकता था, हम्म। एक्सपर्ट्स कर सकूं। अब जब हमारा वॉल्यूम पहुंचा 30 और 40 के ऊपर, नाउ आई हैव अ पूल। आई यूज दैट पूल टू जनरेट द फंड्स टू बी एबल टू गेट द एक्सपर्टीज। अच्छी एंड एक्सपर्टीज के लिए फिर आपको प्रोफेशनल्स को अच्छा या रीजनेबल पे जी, करना पड़ेगा, तभी वो जिस तरह आपने ये बात भी की थी शुरू में कि स्टे करवाना प्रोफेशनल को ये भी चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर दें। बिल्कुल। जी, I think that there is an opportunity in for special needs, especially for हम्म। school. हम्म। Uh, Opportunity ये है कि there is great demand, ओके। एंड उसको अगर वो फुलफिल करें तो एटलीस्ट ये साइड उनकी जो प्रैक्टिस की है स्कूल्स की, ये तेजी से ग्रो कर सकती है, सस्टेनेबल रह सकती है अलोंग द वे। हम्म। हमारी जर्नी तो बड़ी वाजे तौर पे ये कहती है, वी हम्म। वी we've always broken even on this. हम्म। We promised ourselves that we will not make money on this, but that's besides the point. The हम्म। point is that ये this is a safe bet. ओके। Now, this is not going to give me the kind of cash flows जो कि 700 बच्चों पे या 1500 बच्चों के ऊपर आते हैं. हम्म। So it always remain a practice on the side. हम्म। It's a sustainable practice. हम्म। सो मेरे ख्याल है कि जो स्टैंड अलोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर नॉट एबल टू जनरेट द वॉल्यूम्स वेयर बाय दे हम्म। बी एबल। वेरी मेरे ख्याल वैलिड में पॉइंट। schools करें तो ये ये कैश फ्लोज आ सकते हैं।
अच्छा, एक चीज और बताइए हमें कि हम ये देखते हैं या सुनते हैं कि जो टिपिकल बच्चों के पेरेंट्स हैं, कभी कभी कहीं कहीं रिलक्टेंट होते हैं अपने बच्चों को ऐसे सेटअप में, ऐसे इन्वायरमेंट में भेजने में। उनका शायद बैक ऑफ द माइंड ये एक ख्याल होता है, और बहुत से ख्यालों के साथ साथ, कि उनके अपने बच्चे की प्रोग्रेस स्लो डाउन होगी जब वो ऐसी इन्वायरमेंट में होगा। ऐसे सोच को कैसे आप एड्रेस करते हैं, पेरेंट्स की इस चीज को? देखिए, अगर आप प्री स्कूल से स्टार्ट करते हैं या हम करते हैं प्री स्कूल से स्टार्ट, तो हमें आमतौर पे ये वाला फीडबैक नहीं आता, बिकॉज द किड्स आर यूज्ड टू ओके। दीज। ओके। उस वक्त नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि हम क्योंकि काफी अरसे से इंटीग्रेटेड पे चल रहे थे, हम्म। इंक्लूसिव ना भी हो आप, अगर आपके पास काफी अरसे से एक इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस चल रही है, तो पेरेंट्स समझ लेते हैं या यूज टू हो जाते हैं। समझाना तो क्या, हमने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बिठाया ये कहने के लिए कि भाई इनकी भी मदद कर दें, पर दे वर यूज टू इट, द चिल्ड्रन वर यूज टू इट, दे डिडंट हैव अ प्रॉब्लम। हम्म एंड एटलीस्ट हमारी इन्वायरमेंट में, so we work in a solid middle class neighborhood, we try to provide a certain quality. हमारी एक कह लीजिए कि सोसाइटी ने हमें, कम्युनिटी ने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है काफ़ी अरसे से। हम्म। देर इज़ ए सिम्बायोटिक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी। तो मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट है। ओके। सो एंड बहुत सारे स्कूल्स हैं हु आर ट्रस्टेड बाय द कम्युनिटी। ये तो चलें, बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स ऐसा सोच अगर रिलेटिवली भी कम हो रही है तो। जी, पर ये ये प्रैक्टिस वो स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी वो ट्रस्ट की कमोडिटी मौजूद है। ऐसे स्कूल्स हैं, काफी राइट राइट। स्कूल्स हैं जिसमें ये अपॉर्चुनिटी। सो टू मी, माय मैसेज टू सच स्कूल्स इज दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर। हम्म। एंड राइट। एंड एक और मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगा। जी जी। तो एक तरफ तो हमारी पेरेंट कम्युनिटी में बड़ी बरकत हुई है इसकी वजह से कि दे एक्सेप्टेड इट। हम्म The other bit is कि in terms of our own teachers' expertise, हम्म जब एक बच्चे को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने बाकी 23 बच्चों को भी एज इंडिविजुअल्स ट्रीट करना शुरू कर दिया। और ये मजे की चीज है ये। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी अपनी टीचर्स की बढ़ी। हम्म। उनकी एम्पथी मजीद एक्सरसाइज हुई। और आई थिंक कि हमारे स्कूल की टीचिंग क्वालिटी में फर्क आया है। अच्छा, एक चीज और बताइए। आपका जो डॉक्यूमेंट मुझे शेयर हुआ उसमें एक चीज अलग से मेंशन थी, कुछ थेरेपी सेशंस, देन रेमेडियल सेशंस एंड स्पोर्ट्स एंड सोशलाइजेशन। मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ मजीद व्यूअर्स के लिए कि ये आफ्टर स्कूल है, और क्या ये अलग से एज पर द नीड अराइज हो अ, तब होगी? इसको अगर थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर सकें कि ये क्या है, ये वाली सर्विसेज। मैं इन तीनों में से पहला स्टार्ट करता हूँ, वो चीज़ जो कि ज्यादा गैर मानूस है और जो थोड़ी ज्यादा गंभीर है या जरा नाजुक है। हम्म वो ये है कि स्कूल्स में, हर स्कूल में, अच्छे स्कूल में बुलिंग हो जाती है। हम्म। और बुलिंग खास तौर पे उन बच्चों की ज्यादा होती है जिनकी जो स्पेशल नीड्स हैं वो वाजे नहीं है। ओ यस। राइट। हैं मार्जिनल केसेस हैं। उनको बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मली बिहेव करेंगे, हम्म और जब नहीं करते तो उनको ब्लेम करते हैं कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो, ये क्या बातें कर रहे हो। किसी कोई फिजिट करता, कोई हम्म कोई कुछ और करता। हम्म सो वो ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चे ऑस्ट्रसाइज होते हैं। हम्म। उनसे बाकी बच्चे उनसे दूर रहते हैं, कतराते हैं। ओके। खास तौर पे जब वो ये देखिए तो आप साहब, ये बात चल जाती है प्री स्कूल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में चल जाती है। हम्म आठ बाद में आके ना फिर लोग अपनी सोशल क्लास के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। और हम्म। बच्चों के साथ उनकी सोशल नीड्स बहुत बड़ी भी होती हैं, दे वांट टू कंफर्म इन द पीयर ग्रुप। जैसे दूसरे बच्चे हैं, वैसे ही बच्चा होना चाहता हूँ, जैसे दूसरे टी शर्ट हैं मुझे भी वही टी शर्ट चाहिए। राइट।
ओके। सो ऐसी सूरत में जो बच्चा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है या उसका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, वो उससे दूसरे बच्चे दूर हो जाते हैं। हम्म। थोड़ी बहुत बुलिंग हो जाती है वहां पे। हम्म। ये मैंने अपने स्कूल में नहीं देखा, ओके। लेकिन मैंने दूसरे स्कूल्स में बड़े करीब से देखा है। हम्म। सो ऐसे बच्चों की, मार्जिनल जो लोग होते हैं, उनकी सोशलाइजेशन नीड्स काफी ज्यादा होती हैं। दे वांट टू हैव फ्रेंड्स टू। हम्म। मुझे भी दोस्त चाहिए। क्या करें? तो हमने एक इवनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे आफ्टरनून स्पोर्ट्स होते थे, हम उनको अब मगरिब के बाद करना चाह रहे ओके। हैं। फ्लड लाइट्स वगैरह लगाती हैं। वी हैव अ फुटबॉल फील्ड एंड अच्छा। और स्कूल में जबरदस्त। फैसिलिटीज हैं। कभी आप वेबसाइट देखिएगा, अल्लाह का शुक्र हम्म। है वी वही रखी। हम्म। सो वो हमारे पास मौजूद है, तो हमने वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगाई हैं। और उसमें फुटबॉल होती है। हम्म। और हमने फिर शुरू किया ताइक्वांडो एंड रोलर ब्लेडिंग। हम्म। तो उसमें द मॉडल इज कि आप दूसरे स्कूल के बच्चे भी, दे आर वेलकम ओके। टू कम एंड प्ले। कोच मौजूद होता है। देर इज अ स्मॉल चार्ज। हम्म। 3,000 रुपये लेते हैं फॉर ओके। 3 डेज फॉर द होल हम्म। मंथ। राइट। ओके। और कोच आता है, वो ट्रेन करता है उनको, ही कीप्स देम सेफ एटसेट्रा। हम्म। तो द मॉडल इज कि इस जगह पे एक हमारी लीड टीचर भी हो, तजुर्बेकार लीड टीचर। सो द लीड टीचर, वी आर स्टार्टिंग एक्चुअली नेक्स्ट ट्यूसडे, कमिंग अच्छा, ट्यूसडे, माशाल्लाह। हम्म। 6th or the 7th of April. हम्म। And the one of the lead teachers there, she will be there every night. हम्म। She happens to have four of her children who are studying at the school. So वो पूरी फैमिली आ जाएगी। हम्म। और हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स भी होंगे। हम्म। स्पोर्ट्स टीचर्स की अपनी ट्रेनिंग का भी मामला है, टू प्रिवेंट द बुलिंग। सो इट हम्म। इज फॉर अ स्मॉल चार्ज फॉर द न्यूरोटिपिकल, बट इट इज फ्री फॉर द न्यूरोडाइवर्स। अच्छा, उनके लिए फ्री है। राइट। ओके, दैट्स ग्रेट। सब हम्म। मरते हुए को और क्या मानो, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस दैट दे हैव ऑलरेडी। माय हम्म। हार्ट गोes आउट टू देम। सो दे कैन कम बैक and they can be in a safe, secure, bullying free environment where the coaches are trained हम्म। to prevent bullying, and a lead teacher, तजुर्बेकार एक खातून मौजूद हैं, who will go around every day हम्म। to make sure that these people are being handled well. So that's our स्पोर्ट्स वाला जो sports and है। socialization. तो ये तो स्पोर्ट्स हो गया। राइट। अब क्या है, मैं ये भी बता दूं इसके अगले 2 स्टेप्स। वो ये है कि सिर्फ स्पोर्ट्स ना हो, हम्म। उसके अलावा कुछ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हो जाएं। हम्म। 6 बच्चों को कहा कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये हम्म। फलानी चीज छुपाई हुई हमने ग्राउंड में कहीं, ओके। हम्म। 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 या ये 2 अंडे हैं, ये अखबार है, ये डब्बा है, ये रुमाल है, ये सुतली है। दूसरी हम्म। मंजिल तक देखेंगे, 1 घंटा है, इसको कुछ बना के लाओ कि अंडे ना टूटे। सही। तो एक्टिविटीज। देर आर 6 or 8 people जो कि आपस में सोशलाइज कर रहे हैं, हम्म। and they're trying to figure it out, and it involves a lot of discussion, involves trust building, belief in each other, and so that we want to do so these team building exercises. हम्म। uh, we would like to do more, maybe other activities, even dancing together. हम्म। uh, हम्म। uh, एक लाइन डांसिंग तो हो सकती हम्म। है, हम्म। or other activities, whatever we can think of, where they are more comfortable with each other, and they हम्म। realize हर किसी की अपनी स्पेशल एबिलिटीज हैं, बिल्कुल। हर कोई मुख्तलिफ तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। So that's our evening sports and socialization program. हम्म। uh, just to repeat, it is free for neurodivergent children, ओके। and it is open to students, अदर स्कूल्स एज वेल। others. Okay. हम्म। And यहाँ पे the other thing that I would like to welcome is the families can come in. It's a pleasant place. It's a park. हम्म। Uh, हम्म। बड़ी फुटबॉल फील्ड है, so it's more like a park. हम्म। आए, आके बैठे, bring your tea, हम्म। bring your samosas, and take राइट। a walk around. हम्म। Walk. There's a so to say, a jogging track.
ओके। plus slash a cycling track. ओके। Uh, there are other activities available. So, अगर आते हैं neighborhood से या even wider, they are most welcome. Make a picnic out of it. राइट राइट। ये तो हो गया हमारा स्पोर्ट्स एंड हम्म। सोशल। थेरेपीज और रेमेडियल पे आते हैं। जो रिमीडिएशन है वो इट इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर ओन स्कूल, ओके। and they are here from 8 to 1:30. हम्म। So from 1:30 to 2 o'clock lunch. So we say कि ये चार बच्चे हैं, छह बच्चे हैं who हम्म। will not go home at 1:30 today. ओके। Certain days of the week they will stay at the school, and they will stay at the school. 8 to 1:30 is the school, but 1:30 to 5:30 they will stay at the school. ओके। Let's say 2 days a week, हम्म। 3 days a week, or depending on whatever the parents want and whatever the school feels the needs are. अ, हम्म। अब ये किस तरीके से डिवाइड होगी? एक तो ये कि हम्म। टीचर मौजूद है वहां पे, एक हम्म। दो तीन बच्चे हैंडल करने के लिए, हम्म। एंड 1:30 से 2 लंच कर लिया, ओके। 2 बजे से 2:30 बजे तक या 3 बजे तक नैप कर ली, अगर नैप मुमकिन हो, बिकॉज सम ऑफ दीज हम्म। how do you manage to get three ADHD children to go to sleep? Uh, challenge in itself. सही। Uh, लेकिन वो हैंडल कर लिया, और उसके बाद फिर फ्रॉम लेट्स से 2:30 or 3 o'clock to 5:30 हम्म। उनकी रिमीडियल क्लासेस हैं। रेमेडियल। रिमीडियल क्लासेस चाहे वो एकेडमिक हो या अदरवाइज हो, हम्म। तो दे आर दोज आर अवेलेबल. हम्म। It gives some relief to the parents as well. Certain days of the week, हम्म। 5 days a week till 5:30. It depends on the child कि कौन जो है वो इतनी दूर तक देर तक घर से दूर रह सकता है या नहीं. So हम्म। it depends on the situation कि क्या हो सकती है. ओके। So that's remediation for us. ओके। Okay. एंड थेरेपीज वाला पोर्शन। Gee, the third one is therapy clinics. So हम्म। we have these four experts who are available and who have gained the trust of the parents, हम्म। and they have gained our trust. We know them well. We have a strong relationship with our experts. हम्म। Um, Half an hour therapy sessions available certain days of the week. हम्म। Uh, उनके अपने क्लिनिक्स हैं, उसमें चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो बाहर के बच्चे हों, they can come and they can get these four therapies that I talked to you about. But just to हम्म। repeat, behavior therapy, occupational therapy, clinical psychologist is there, or स्पीच। speech therapy. इनके अपने clinics हैं, इनमें resources हैं, so that ओके। these हम्म। are available to outpatients as well. ओके। जो थेरेपी सेशंस हैं वो आउट पेशेंट्स के लिए भी अवेलेबल होंगे। राइट। Now, अगर वो इट डवटेल्स विद द रिमीडिएशन क्लासेस, तो अगर आपका बच्चा जो है वो वैसे ही उसको थेरेपी सेशन में वापस आना है, तो उस दिन के लिए आपने उसे रिमीडिएशन में भी डाल दिया हर हफ्ते, हम्म। ड्यूरिंग, हम्म। तो दैट वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाता है हम्म। इससे. हम्म। 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 होल आइडिया इज टू सप्लाई अ होल सप्लाई चेन, हम्म। जिसमें पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए, एंग्जाइटी घर पे कम होगी, हम्म। से नहीं, एवरीथिंग. वाकई ये बात प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल हैं चीज़ें कि ट्रांसपोर्ट जिस तरह आजकल की सिचुएशन है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो वो बिल्कुल ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं। अगर सारों सब जमा होते जाएं एक्सपेंसेस तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओके सर, मुझे लास्ट में ये बताइए कि जो लास्ट में आपका मैसेज क्या है फॉर पेरेंट्स जो कि ऐसे इदारे देख रहे होते हैं जहाँ पे ऐसी सर्विसेज अंडर वन रूफ विद एक्सपर्ट्स और ट्रेन्ड टीचर्स के साथ हों उनके लिए, और दूसरा उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्कूल्स के लिए जो अ, ऐसा स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन थोड़े शशोपंच में है, उन दोनों के लिए कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहें, ताकि हम चाहते हैं कि और बहुत से सेंटर स्कूल्स डेवलप हों, ताकि
इतने ज्यादा बच्चों को एक स्कूल अकोमोडेट तो कर नहीं सकता। तो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितने स्कूल्स, इदारे, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगी, तो वो, तो इसके लिए क्या आप कहते हैं लोगों सो मैं अगर इसको इस ऑर्डर में करूं कि लेट मी send out a message to the schools and then to the parents. को? राइट। But let me just place it in context. The government of Sindh has passed laws whereby we should be looking at starting this practice at our schools. हम्म। And the government of Sindh, through their Department of Empowerment of People with Disabilities, DEPD, उनसे भी हमारी गप रही है. हम्म। इनफैक्ट सेक्रेटरी साहब वाज ओवर, और ताहा सिद्दीकी साहब, he is nobody's fool. हम्म। He went and he said, I want to visit. And when he visited, उनको, he was not interested in the protocol. He went सही। through the situations. और वहां पे जो पहला बच्चा उनको नजर आया वो इत्तेफाक से एक रिसोर्स टीचर के साथ बैठा हुआ था. हम्म। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, ये हम्म। टीचर के साथ क्यों बैठा हुआ है, वाई इज हम्म। ही नॉट इंडिपेंडेंट. तो वो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वॉज नॉट सपोज टू बी देयर. बट हम्म। देन दे मेट अनदर 25-26 चिल्ड्रन जो कि अलग से बैठे हुए, they were with their class fellows, हम्म। and the lead teacher was teaching. There was no other teacher in the class. हम्म। So he saw that. So I think the DPD is really putting a lot of energy into it. ओके। नाउ पीडीपी जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग भी करवाई है, उन्होंने हमें एडवाइस भी किया, उन्होंने कुछ हमारी झिझक भी कम कराई कि हम्म। ये वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एंड हमारा एक्सपीरियंस प्रेजेंट रहा है. स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, जो कि हमारे हर स्पोर्ट्स डे पे जो भी एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा होता है स्पेशल नीड्स वाला, तो उसके साथ एक और हमारा एक एक चैंपियन और हमारा स्टूडेंट खड़ा होता ओके। है, जो कि उनके साथ उनको भगाता है या उनको पार्टिसिपेट हम्म। कराता है. हम्म। So that is Special Olympics Pakistan which is doing it. कुछ हमारा थिएटर था, प्रोग्राम था, जिसमें we had a special child go into the theater, ओके। do dialogues, वाह। and SOP was there, filming it and encouraging us. हम्म। Uh, so they are there. KDSP, ओके। uh, lovely people, and look what they have done. हम्म। Uh, हम्म। and we finally had the courage to open ourselves up to them. हम्म। And उनके थ्रू डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी आए. And ओके। actually, we're working with the KDSP with this, starry-eyed एक ड्रीम है ओके। that we would like to. आपने पूछा भी ये सवाल कि can a Down syndrome person हम्म। or a blind person हम्म। or somebody with other special needs, हम्म। a person be can such a person work at the school? हम्म। So I understand that there are people that have been placed in multinational corporations राइट। uh, in various jobs. हम्म। Um, हमारी ये ड्रीम है कि we would like to see one or two employees who हम्म। have such special abilities. Um, can such a person be a teacher? हम्म। So, आपने खुद ने सवाल कर लिया कि दूसरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं कि हम्म। उनके साथ एक स्पेशल चाइल्ड बैठा हुआ है. हम्म। हमारे यहाँ नहीं करते. कैन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप? हम्म। हम्म। आई डोंट नो द आंसर, बट वी वांट टू कीप एक्सप्लोरिंग. हम्म। बट encouraged in this direction, and I think we've been, हमें ये सारे ख्वाब दिखाए हैं फिर इन हम्म। ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। ये तक कदम आगे बढ़ो. सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. वी एक्साइटेड अबाउट कि हमारी जो एक्सपर्टीज बढ़ रही है, हम्म। वी आर मूविंग फॉरवर्ड. और आपने कदम लिया है तो दूसरे भी आपको देख के या इनकरेज, आपको इनकरेजमेंट मिली इन ऑर्गेनाइजेशन से, केडीएसपी से, ये, तो आपको देख के भी आई होप के बहुत से और लोग भी इसमें जो झिझक थी वो उनकी थोड़ी सी शायद कम हुई हो, और वो भी मजीद हिम्मत पकड़े। So my message to the other schools, some of many of whom I admire,
हम्म or the product that they're delivering otherwise, is that ये practice जो है, okay, this is not going to ever be equal to your other practice, which is neurotypical. हम्म ये मुमकिन है, ये इसमें रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क नहीं है इसमें। हम्म और इसमें जो अब प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं वो एक्सपर्ट हैं। हम्म The government is benevolent, and itself is working hard on this. हम्म Uh, so what you can do, and I know that a lot of these schools want to solve any problem that they can solve for the community. ओके। This is one problem that they can solve for हम्म the community without much risk to themselves. The and something that is that they would like to do. There is altruism here, but also अब स्कूल की अपनी एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी और उनकी इस काम की बरकत की वजह से नाम भी अच्छा होगा। सो हम्म ये अपॉर्चुनिटी है स्कूल्स के लिए। हमारा फाइनेंशियल मॉडल, हमारा ऑपरेटिंग मॉडल इज ओपन, ओके। हैप्पी टू एनीवन, वी आर हैप्पी टू मेक द बुक्स अवेलेबल टू एनीवन, कि क्या हो सकता है। जबरदस्त। ये तो हो गया स्कूल्स के लिए। हम्म पेरेंट्स को देखिए, हमने हमें तो मोटिवेट पेरेंट्स ने किया है। ओके। दे आर सच वंडरफुल पीपल। अल्लाह बड़े अच्छे लोगों को ऐसे बच्चे देता है। सो इट्स पे काम अगर करते हैं पेरेंट्स, ऐसे मेहनत करते हैं, थोड़ी सी इंटेंसिटी लाते हैं, हम्म तो जितनी मोहब्बत इन बच्चों से मिलती है, हम्म वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। एंड इस पे अब कुछ कुछ देर आर ग्रीन शूट्स। ओके। विल हैव टू लुक फॉर द स्कूल्स। कराची में दो तीन स्कूल्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इट्स अच्छा, नॉट good। डेजर्ट दैट इट यूज्ड टू बी 10 years ago। हम्म। खर्चा है। I wish that I could do more about it. हम्म But these opportunities are there for the parents. They need some intensity. They don't need to hide such children inside the house. There is help. राइट। हम यहाँ पे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें यहाँ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, और ब्रेक हम इसलिए लगाएंगे कि हम दोबारा से आपके पास ज़रूर आएंगे। कुछ अर्सा गुजरने के बाद हम दोबारा इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे, एंड विल वी होप कि हम जितनी प्रोग्रेस अभी देख चुके हैं उससे और ज़्यादा प्रोग्रेस हमको सुनने और देखने को मिलेगी, फ्रॉम 12 to 32 एंड बियॉन्ड, 100+ एंड सो ऑन। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए। और आपकी बातें सुन के हमें भी मोटिवेशन मिलती, और आई होप के और लोग जो इस सिचुएशन में हैं कि हाँ हम ट्राई इसको शुरू करें, उनको भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती होगी। और स्पेशली जो कराची में हैं वो तो फिजिकली भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं सेटअप को, जिस तरह आपने कहा बुक्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं उस सिलसिले में। जिस तरह KDSP, नाउ PDP, DEPD, इन सब ने आपको, SOP ने हेल्प आउट किया। आप भी रेडी हैं फॉर अदर्स के उनको जो भी हेल्प चाहिए हो इस सिलसिले में, आप भी अपनी कोशिश करने को तैयार हैं। सो दीज ऑल आर वेरी इनकरेजिंग। और इसी इनकरेजिंग रिमार्क्स के साथ जी, मैं अली साहब आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस सेशन। Thank you. Thank you for inviting us. Thank you. और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।